युति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे अपने स्त्री पुरुष पूरे परिवार के साथ जो है पहुंच जाते हैं, जितने भी परिवार के परिकर हैं। जो विरक्त संत थे वो भी अपने शिष्य परिकर के साथ जो है पहुंच जाते हैं और गंगा किनारे दिव्य जोर जोर से जय घोष होने लगती है। भागवत की कथा जो है बड़े प्रेम से प्रारंभ हो जाती है। चारों भैया बैठ गए, कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भैया बैठ गए, किसमें बालू का आसन लगा लिया है। कोई टेंट वेंट की आवश्यकता नहीं भैया। हरिद्वार में पहले समय की बात है, आजकल तो काफी भीड़ भड़का हो गया हरिद्वार में भी। पहले पगडंडी के द्वारा लोग बाग वहां जाते थे, तब की बात है। अब आजकल इतनी व्यवस्था काहे लगती है, क्योंकि वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है। तरह तरह की मशीनें, मोटर गाड़ियां, कार, वातावरण में उनका आवाज गुंजायमान रहता है, इसलिए सब सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस समय भैया ऐसा कोई कुछ नहीं था, इसलिए बालू का ही शुद्ध आसन बनाया था और उसमें कथा जो है प्रारंभ कर दिए हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्रं समाश्रयेत। सनकादि कहते भगवान की कथा सदा सेव्या हमेशा क्या है, सेवनी है, इसका सेवन करना चाहिए। इस कथा को जो प्रेम से सुनता है हरिचित्तम समाश्रयेत, वो टेढ़ी टांग वाला ऐसा उसके हृदय में द्रवीभूत हो जाता है, आके चिपक जाता है कि बार बार निकालने पर भी निकलता नहीं है। टेढ़ी टांग वाले समझ गए ना कौन है? टेढ़ी टांग वाले कौन है? हा? भगवान कृष्ण। बोलिए राधे राधे। हाँ, तो टेढ़ी टांग वाला हरिचित्तम जो है समाश्रयित, उसे निकालना चाहो भी तो निकलने वाला नहीं है। पुरुष सूक्त के जो मंत्र है, गायत्री मंत्र के पुरुष चरण से, बड़े बड़े मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, पुरुष चरण से जो पुण्य प्राप्त होता है, भागवत के श्लोक सुनने से मिल जाता है। एक श्लोक सुन लिया उससे मिल जाता है। तो ऐसी जो भागवत की कथा होती है, भागवत कथा को श्रवण नहीं करता है, श्रवण करने को उसके पास समय नहीं है, उसको कहते हैं वो मुर्दे की समान है, चंडाल के समान है। इस प्रकार से कितनों गालियां जो है दे डाली। बोले महाराज गाली ऐसा काहे दे रहे हो? बोले हम नहीं दे रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुखिया, ऐसा देवताओं के समाज का मुखिया इंद्र कहता है कि हम लोग गए थे कथा सुनने, हमको भगा दिया गया और इनको अवसर मिला है, इनको कथा सुनने का समय जो है नहीं है। बोलिए राधे राधे। तो उनको इस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग जो है करते हैं। सनकादि कैसे कथा सुना रहे थे कि अचानक से भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगती है। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नाम निमुहुर बदलती। गोविंद
है। सब श्रोता बंधु आपस में तर्क करने लगे, ये कहां से आई है, कौन है, कहां जा रही है। भक्ति मैया अपना परिचय दी, मैं भक्ति कथम प्रविष्टम कथम आगति। अब सब कहते हैं कहां से आ गए। सनकादियों से भक्ति मैया कही मैं कहां जाऊं, तो कहिए सनकादि कहते आप कहां जाओ, जितने श्रोता समुदाय हैं उनके हृदय में जाकर के बैठ जाइए। भक्ति मैया को अपने हृदय में सबको जो है बैठा लीजिए। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसरति हृदये साम त्रिहरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में वही धन्य है जिनके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। 14 भुवनों में वो निर्धन भी धन्य है जिनके हृदय में क्या है, भक्ति मैया का वास है। निवसत हृदय साम त्रिहरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां त्रिहरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय भक्ति मैया का वास है, भगवान कृष्ण अपना निज लोक त्याग करके और दौड़ कर आते हैं और उस श्रोता जिसके हृदय भक्ति मैया बैठी है वहां आकर के भगवान बैठ जाते हैं, उसके हृदय के कैदी हो जाते हैं। भाई भवन सुंदर हो और भक्ति मैया से समन्वित हो, भगवान कैसे आके नहीं बैठेंगे। खाली मकान पर ही कब्जा होता है, बढ़िया शुद्ध। कोई किराएदार आए, हाँ बोले भैया हमको रहना है, किराए के रूप कमरे चाहिए। आपने दिखाए 2-4 व्यक्ति पहले से रह रहे हैं, बोले आप भी इसमें रह जाओ, तो रहेगा नहीं रहेगा। बोले भैया हमारे परिवार के लायक जो है नहीं है, चला जाएगा। अब जो वही बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा तो रहेगा। ऐसे भगवान इस कमरे में आकर झांकते हैं कि खाली है कि नहीं। जब देखे कमरा खाली है, भक्ति मैया से समन्वित है, भगवान दौड़ते हुए हठात जबरदस्ती आकर के ऐसे श्रोता के क्या बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं। सनकादि कहे नारद जी देखे कि भागवत की कथा ऐसी दिव्य कथा है, इसकी कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य और वैराग्य की महाराज जी कह रहे घर द्वार छोड़ के चल दो, रहो घर में, न कर्तव्य निर्वाह दिया है। इसके बाद कहा ये बताइए महाराज जी कि भागवत की कथा से क्या बड़े से बड़े केवल इस संसार में बड़े से बड़े पापी विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। तब यहाँ पे सनकादिक बताते हैं ये माना पाप कृतस्तु सर्वदा, पाप कृतस्तु सर्वदा, मानवा पाप कृतस्तु। बताइए मैं क्या करूं, ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज कि मेरे संतान हो जाए। महाराज जी सिर में हाथ रख दिए, अरे भैया हम काहे आए थे, हम तो इसलिए बताने इसको आए थे कि भगवान को पाने के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए रो रहा है। चलो भैया इसको कुछ ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। संत जी महाराज मार्गदर्शन करने लगे।